फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एसबीआई जूनियर असिस्टेंट का मॉक पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं। जो मॉक पेपर जो है वो 2025 एग्जाम के लिए अपने को काम में आएगा। ठीक है। और यहाँ पे अपन सबसे पहले जो वीडियो बना रहे हैं वो है रीजनिंग एबिलिटी का। मतलब 3 वीडियो में यहाँ पे बताऊंगा, रीजनिंग का, क्यूटी का एंड इंग्लिश का। ऐसे 3 सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है। तो देखिए, एसबीआई जूनियर एसोसिएट मतलब इनडायरेक्टली एसबीआई क्लर्क ही है। ओके। तो इसके पहले भी अपन ने इसका मॉक पेपर 1 सॉल्व किए और 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपन ने सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा। ओके। और वीडियो को फुल देखिएगा, कोई भी वीडियो रहो वो फुल वीडियो देखिएगा ताकि आपके जो पेपर पैटर्न है प्लस क्वेश्चन किस टाइप में आ सकते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। और जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस अपन वहां पे टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। ओके। तो इसीलिए यहाँ पे अपने को क्या करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप सॉल्व भी कीजिए। ओके। ताकि जो पेपर्स आ जाए वो क्या हो जाए, इजी लगे अपने को। ओके। क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस कोई भी आ सकता है लेकिन पेपर पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। ओके। तो देखते हैं अपन एसबीआई जूनियर एसोसिएट का क्लब जो रीजनिंग एबिलिटी का मॉक पेपर 2 है। ओके। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को एक लाइक भी कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 to 5 का डायरेक्शंस अपने को दिया है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। ओके। तो 1 to 5 का डायरेक्शंस दिए हैं। मतलब यहाँ पे जो है वो पजल भी बोल सकते हैं या सिटिंग अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। ओके। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे कि 7 बॉक्सेस आर कीप्ड वन अबव अनदर इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। स्टैक मतलब वन बिलो अनदर, बराबर है। इनडायरेक्टली स्टैक मतलब प्लेट वाइज जो होता है वो सिस्टम यहाँ पे डिफाइन कर। देखो अब यहाँ पे टोटल कितने हैं, 7 बॉक्सेस है। तो 7 बॉक्सेस का अपन ने क्या किया, यहाँ पे अरेंजमेंट कर लिए। अब बॉक्सेस को अपने को क्या करना है, अरेंज करना है जैसे कंडीशंस दी हुई है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 बॉक्सेस, ओके, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। मतलब बॉक्स ए जहां पे भी है और बॉक्स बी, तो उनके बीच में कितने रहेंगे, 2 बॉक्सेस रहेंगे। ठीक है। बॉक्स एफ इज केप्ट जस्ट अबव बॉक्स बी और बॉक्स एफ जो है वो बी के ऊपर है। मतलब बी नीचे आएगा, एफ ऊपर आएगा। देन बॉक्स जी इज केप्ट अबव, केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो द एफ। मतलब एफ के नीचे जो 2 बॉक्सेस है उसमें सेकंड जो बॉक्स है वो कौन सा है, जी का है। Then the number of boxes are kept above G is the same number of box kept below the A। मतलब G के ऊपर जितने बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस है सपोज, तो A के नीचे भी कितने बॉक्सेस रहेंगे, 2 रहेंगे। ओके। बॉक्स C is just kept just above the box D and below box E। जो बॉक्स C है वो D के ऊपर है एंड E के नीचे है। तो अब यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट देखो, यहाँ पे अपन ने सबसे पहले जो अरेंजमेंट की है, जैसे ए एंड बी के बीच में 2 पर्सन है तो ये हो गया। एफ जो है सबसे ऊपर है, जी जो है वो सेकंड है, जी जो है वो सेकंड है एफ से, और ए सी के बीच में 2 पर्सन है। तो यहाँ पे जो डी है वो कहाँ पे है, जस्ट बिलो, बराबर। तो अब यहाँ पे अपने पास क्या हो गई, सीटिंग अरेंजमेंट क्रिएट हो गई अपनी। ओके, रो वाली। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसके जो 5 क्वेश्चन है वो अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्योंकि अगर 1 to 5 का डायरेक्शन है तो अपने को सिर्फ एक ही डायग्राम बनानी है और उसके ऊपर से क्या आएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे तो उनको भी सॉल्व करना है। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये बेसिक कंसेप्ट है। ओके। और इसके जो सिटिंग अरेंजमेंट के हैं, पजल्स के हैं, इनके मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो बना के ही आपको 2-3 डेज में प्रोवाइड करूंगा ताकि सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्लियर कट क्वेश्चन समझ मीन्स कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 देखा है, क्या बोला है क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो अब यहाँ पे देखो 3 स्टेटमेंट्स दिए और 3 स्टेटमेंट में से ट्रू कौन सा है ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो क्या बोला है, मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो बॉक्स ए। 3 से 2 से ज्यादा बोला है लेकिन यहाँ पे तो बॉक्स बिलो अगर देखते तो 2 ही बॉक्सेस है, लेकिन इसमें क्या बोला है, 3। ओके। Then second statement है box G is kept just above box E। Yes, box G जो है वो क्या है, just above है box E के, बराबर है। Then box F is kept below box D। नहीं, box D तो यहाँ पे और box F जो है वो सबसे टॉप पे है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है
यहाँ पे देखो ओनली कंक्लूजन 2:2 यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स सी एंड बॉक्स बी एंड बॉक्स सी। तो बॉक्स बी एंड बॉक्स सी के बीच में कितने हैं, 3 है। आंसर कितना आएगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ ऑल द बॉक्सेस आर केप्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी बॉक्सेस रिमेन अनचेंज। बराबर है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इफ ऑल बॉक्सेस आर केप्ट अल्फाबेटिकल। अब यहाँ पे अगर अपन अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम पोजीशन ऑफ हाउ मेनी बॉक्सेस रिमेन अनचेंज टॉप टू बॉटम, मतलब यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, तो सिर्फ बी एक ऐसी है जो रिमेन अनचेंज है, बाकी सब चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, इफ बॉक्स एफ इज रिलेटेड टू बॉक्स जी, ओके, मतलब एफ जो है वो रिलेटेड टू जी है, इन द सिमिलर वे ई इज रिलेटेड टू सी, ई इज रिलेटेड टू सी, देन विच अमंग द बॉक्स डी इज रिलेटेड टू। अगर डी इज रिलेटेड टू देखते तो यहाँ पे आएगा ए, तो आंसर आएगा बॉक्स ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which among the following box is kept third from the bottom most position। तो थर्ड अगर देखा जाए तो वो कौन सा है, बॉक्स ए है, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बॉक्स ए। ओके, तो देखो अपन ने क्या किया, जस्ट अपन ने जो स्टेटमेंट्स दिए थे उसके ऊपर से अरेंजमेंट किया और उसके 5 क्वेश्चंस अपन ने इजीली सॉल्व भी कर ली। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली रीड करके उसके ऊपर से उसका कंक्लूजन निकालो, डायग्राम्स निकालो एंड फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो 5 मार्क्स जो है वो अपने क्लियर कट रह जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शंस दिया आपने, 6 to 9 का डायरेक्शन है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इन दिस क्वेश्चन अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन इन गिवन आंसर। अब देखो यहाँ पे इनइक्वालिटीज का स्टेटमेंट्स दिया अपने को, बराबर है। तो इसके लिए मैं 50 क्वेश्चंस मिनिमम बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले भी अपन ने अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट के भी क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ऐसे ही अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इनइक्वालिटीज के जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R इक्वल्स टू J लेस देन। तो अब कंक्लूजन देखा है कि P ग्रेटर देन N बोला है। तो देखो P ग्रेटर देन Q है, Q इक्वल्स टू R है, R ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए P लेस देन नहीं है। यहाँ पे क्लियर कट अपने को समझ में आ रहा है, बराबर है, कि P लेस देन जो है वो R नहीं, मतलब फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं होता। अब देखो यहाँ पे बोला है कि N ग्रेटर देन R, N ग्रेटर देन R भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो K ग्रेटर देन N है और N ग्रेटर देन J है, तो यहाँ पे भी नहीं है। मीन्स यहाँ पे जो फोर्थ वाला है कि इफ नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉट बी ट्रू, ये सिंपल सा समझ में आ जाता है अगर अपने को जो सिंबल्स है उसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है सिंबल्स में कि ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल कौन सा है। ओके, राइट हैंड साइड अगर कोई एरो रहता है तो वो रहता है अपना ग्रेटर देन, और लेफ्ट साइड अगर एरो रहता है तो वो अपना रहता है लेस देन, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले कंक्लूजन ही देख लेते हैं अपन कि Q ग्रेटर देन इक्वल्स टू F बोल रहा है। तो अब देखो Q ग्रेटर देन इक्वल्स टू F, तो Q ग्रेटर देन E, बराबर है, Q लेस देन E बोला है, E इक्वल्स टू R, R इक्वल्स टू V, V ग्रेटर देन G एंड G ग्रेटर देन F। मतलब इनडायरेक्टली R जो है वो क्या है, फॉल्स है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे Q लेस देन बोला है और यहाँ पे R ग्रेटर देन G अगर बोले रहते तो करेक्ट आंसर आता, लेकिन यहाँ पे Q ग्रेटर देन इक्वल्स टू F है, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि E ग्रेटर देन M। तो E ग्रेटर देन M अगर करते हैं तो देखो E ग्रेटर देन जो है, E जो है इक्वल है R के, ओके, R इक्वल है V के, V ग्रेटर देन है G के, G ग्रेटर देन है F के और F ग्रेटर देन है M के। इनडायरेक्टली यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि E ग्रेटर देन M क्या है, ट्रू हो रहा है, तो यहाँ से सिर्फ क्या है, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ठीक है, क्या है कंक्लूजन, Z ग्रेटर देन। तो अभी अपने पास ये Z है और Z ग्रेटर देन E, मतलब यहाँ तक निकालना है।
तो देखो यहाँ पे z लेस देन है और फिर यहाँ पे z लेस देन v होगा एंड v ग्रेटर देन n है और n इक्वल्स टू e है, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है। अब बोला है कि v ग्रेटर देन j, तो v देखो यहाँ पे v ग्रेटर देन n है, n इक्वल्स टू e है, e ग्रेटर देन t है, t लेस देन इक्वल्स टू j है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि v ग्रेटर देन इक्वल टू t, तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन चाहिए था। तो यहाँ पे नाइदर वन और नॉट टू इज टू, ये करेक्ट मतलब दोनों नहीं। ओके नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे E ग्रेटर देन V बोला है, तो E ग्रेटर देन V मतलब यहाँ पे देखो E ग्रेटर देन R है, R ग्रेटर देन इक्वल्स टू T है, T ग्रेटर देन V है। यस, कंक्लूजन वन क्या है, ट्रू है। अब यहाँ पे सेकंड जो बोला है कि V ग्रेटर देन Q, तो V अगर यहाँ पे है और वो ग्रेटर देन Q है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे V ग्रेटर देन नहीं है, E ग्रेटर देन है, लेकिन ग्रेटर देन यहाँ पे जो V है वो फॉल्स हो रहा है, मींस इनडायरेक्टली सिर्फ कंक्लूजन वन जो है वो क्या है यहाँ पे ट्रू है। ओके, जैसे स्टेटमेंट दिया है वैसे ही उसको सॉल्व करिएगा ताकि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, इसके अपन एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वो जल्दी ही मैं पोस्ट करूंगा ताकि आपकी जल्दी से हेल्प हो जाए। ओके नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन दिया क्वेश्चन नंबर 10 से 12 का। ओके, क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। अब ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जो लीनियर दिखा रहा है यहाँ पे अपने को, बराबर। अब यहाँ पे अगर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए सभी वीडियोस बना सकूं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट लीनियर रो एंड ऑल ऑफ देम टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पे नॉर्थ। अब देखो यहाँ पे कितने पर्सन है अपने को पता नहीं है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे अरेंजमेंट दी हुई है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 5 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, टी एंड डब्ल्यू, यहाँ इसके बीच में कितने हैं, 5 पर्सन है अपन ने बोला है। अब देखो यहाँ पे बोला है एस सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, एस जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है डब्ल्यू के। ओके, 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड यू, अब टी एंड यू कहाँ पे, ये टी था अपना और यू यहाँ पे आ गया क्योंकि इनके बीच में क्या है, 2 पर्सन है। ओके, नॉट मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड एस एंड यू, एस एंड यू के एक से ज्यादा पर्सन नहीं, मतलब ये देखो यहाँ पे एक पर्सन आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, 6 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड यू, एल एंड यू, तो यू यहाँ पे और एल यहाँ पे, तो इनके बीच में कितने टोटल 6 पर्सन हो गए, बराबर है। एल सीट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, एल जो है वो सीट कहाँ पे है, डब्ल्यू के राइट में है। द नंबर ऑफ सीट टी is left of T is same as the person seat L and S, तो L and S के बीच में जितने पर्सन है, मतलब कितने पर्सन है, टोटल 4 पर्सन है, उतने ही सेम पर्सन किसके बीच में है, T के लेफ्ट में है, बराबर है। देन यहाँ पे बोला है 1 पर्सन सिट बिटवीन R and U, R and U के बीच में एक पर्सन है, बराबर है। और P इट एडजेसेंट टू R, मतलब वो कौन सा है, P पर्सन है। इवन नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ L but not more than the person sit between P and S, तो P and S के बीच में कितने पर्सन है, 2 है, तो L के राइट हैंड साइड में कितने पर्सन आएंगे, 2 पर्सन। तो यहाँ पे अपने क्या हो गई, ये अरेंजमेंट क्रिएट हो गई पूरी। टोटल नंबर्स दिए नहीं थे, सिर्फ अपने को कितने दिए थे, 7 मेंबर्स दिए थे, लेकिन कितने लोग से वो टोटल नहीं दिए थे, इसलिए अपन ने क्या किया, उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर दी। अब यहाँ पे अपने को क्लियर कट अरेंजमेंट हो गया था, इसके ऊपर से जो 3 क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व कर लेते हैं, बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला है हाउ मेनी पर्सन सीट इन द लीनियर रो, लीनियर रो में कितने पर्सन, तो यहां से अपन अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर है। तो यहां से अगर देखते हैं तो यहां से टोटल अपने पास आते हैं 17, टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर देखा जाए तो वो कितने हैं अपने पास, 17 है। ओके नेक्स्ट 11, अब देखो यहाँ पे 11 में विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अब ट्रू नहीं है ऐसी स्टेटमेंट मतलब फॉल्स स्टेटमेंट करना। देखो टी सीट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, टी सीट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यस टी इज लेफ्ट हैंड से फिफ्थ है, बराबर है। मींस इनडायरेक्टली यहाँ पे भी क्वेश्चंस नहीं है अपने पास। ओके देन यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड ऑड नंबर पर्सन सीट बिटवीन T एंड W, T एंड W के बीच में ऑड नंबर है, तो यहां से देखते हैं यहाँ पे पर्सन है 2 4 5। ओके
मतलब यहाँ पे ऑड नंबर सिट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, टी एंड डब्ल्यू के बीच में 4% अगर देखा जाए तो है, लेकिन वो 5 है, बराबर है। देन एल सीट लेफ्ट, एल सीट फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड, एल जो है वो नहीं है, यहाँ पे फिफ्थ नहीं है, बराबर है। देन उसके बाद R इज एडजेसेंट टू T, R जो है वो एडजेसेंट है, ये ट्रू है, ऑल आर ट्रू। तो यहाँ पे जो L जो है वो सिर्फ जो है L इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, बाकी सब जो है ट्रू स्टेटमेंट्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू यस, P की पोजीशन क्या है, थर्ड लेफ्ट है, तो यहाँ पे देखो थर्ड टू द लेफ्ट करेक्ट आंसर है अपने पास, बराबर है। अब फिर से देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है अपने पास, 13 to 15 का डायरेक्शन दिया है। ओके, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का एक सेपरेट वीडियो में जब बनाऊंगा तो वो नोटिफिकेशंस तो आपको डायरेक्टली मिल जाए, क्योंकि इसके बाद कंटिन्यू एसबीआई क्लर्क एंड एनआईएसएल असिस्टेंट के मैं कंटिन्यू मॉक पेपर यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ, प्लस सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है अभी डायरेक्शंस में, each of the questions below the statement given by followed by two conclusion. Okay, you have to take a given statement to true if even seems to variance with commonly known fact. Read all the conclusion, then decide which of the conclusion is logically follow from the given statement disregarding commonly known fact. तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया, देखिए स्टेटमेंट दिया अपने को, ओनली फ्यू कप आर मग। तो सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, कप निकाला, और फ्यू मतलब छोटा सा पार्ट जो है वो क्या है, मग्स है। ओनली फ्यू मग आर ग्लास, मतलब जो फ्यू मग्स है वो भी क्या है, ग्लास है। एंड सम प्लेट इज ग्लास, और सम प्लेट जो है ग्लास है, मतलब ये भी अपना बन गया, बराबर। तो अब कंक्लूजन देखो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल मग्स बीइंग ग्लास इज पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ऑल जो मग्स है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और सम ग्लास आर नॉट प्लेट, सम ग्लास आर नॉट प्लेट, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सम ग्लास आर नॉट प्लेट, सम ग्लास आर प्लेट, ऑल ग्लास पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे नाइदर वन और नॉट टू फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया है, ऑल एप्पल आर मैंगो। तो सबसे पहले एप्पल निकाला, एंड उसके राउंड में अपन ने क्या निकाला कि ऑल एप्पल जो है मैंगो है। देन ओनली फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, तो सम ग्रेप्स जो है वो मैंगो है, एंड नो ग्रेप्स आर पपाया, तो ग्रेप्स एंड पपाया का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या बोला है, सम एप्पल आर नॉट पपाया। ओके, एप्पल और मैंगो की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, सम मैंगो आर नॉट पपाया, सम मैंगो आर नॉट पपाया, ये क्या है, पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही कंक्लूजन ट्रू हो रहे हैं, कंक्लूजन 2 क्या हो रहा है, सिर्फ फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, नो पेपर इज मनी, तो पेपर एंड मनी का कोई कंसेप्ट नहीं है। ओनली फ्यू मनी इज कॉइन, सम जो मनी है वो क्या है, कॉइन्स है। एंड ऑल बैंक इज मनी, मतलब जो बैंक है वो क्या है, मनी। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, नो बैंक इज पेपर, यस ट्रू है। सम बैंक इज नॉट कॉइन, ये फॉल्स है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, कंक्लूजन 1 जो हो रहा है वही सिर्फ क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन जैसी है क्वेश्चन के हिसाब से अपन सॉल्व करना है, इसकी मैं सेपरेट में वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपकी और भी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 to 20 दिया है। ये डायरेक्शंस क्या है, फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन 5 नंबर्स गिवन, द स्टडी द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। ये जो है ये अल्फा न्यूमेरिक का सीरीज है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है जिसमें 8 टाइप के क्वेश्चंस, वहां पे 8 पैटर्न है, टाइप्स है, और उसके 65 क्वेश्चंस अपन ने वहां पे सॉल्व किए। तो वो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके जो अल्फा न्यूमेरिक के जितने भी डाउट्स है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सीरीज है अपने पास 842, 639, 285, 721, 945, बराबर है। अब ये सीरीज के ऊपर से अपने को क्या करना है, 5 क्वेश्चंस जो दिए हैं, तो 5 क्वेश्चंस को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, if we arrange all the number in descending order from left, okay, descending order करना है from left, then sum the number of second from left and second from right hand। तो यहाँ पे जो नंबर है अपने पास दिए हुए हैं, बराबर है। अब इनको अरेंज किया अपन ने किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे सेकंड लेफ्ट से जो एंड है वो है 842, और राइट हैंड से सेकंड है 639। तो यहाँ पे
तो ये दोनों की सम अगर करते तो कितना है 1481। तो यहाँ पे जो आंसर क्या आंसर आया 1481। तो 1481 क्या है अपना करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है इफ वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर, मतलब पहले जो दो डिजिट्स है उनको क्या करना है अपने को इंटरचेंज करना है। मतलब 84 है तो 48 करना है, यहाँ पे 63 है तो 36 करना है। ओके देन फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर दस ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे अगर अपन अरेंज करते हैं तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को अरेंज करने के बाद ये हो गया। अब यहाँ पे अगर वैल्यू देखते हैं तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे देखो 217 से, तो अपने को क्या करना है सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा अपना पास 369। तो 369 किसकी वैल्यू थी ये 639 की, तो आंसर क्या आएगा 639। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम राइट हैंड। तो अब देखो थर्ड नंबर अगर देखते हैं तो वो है अपना 285 और सेकंड नंबर अगर देखते हैं तो वो है 721। अब इनके एग्जैक्ट सेकंड डिजिट अगर देखते हैं तो 285 का हो गया 8 एंड 721 का हो गया 2। तो इनकी सम अगर करते हैं तो कितना आ रहा है 10। तो आंसर कितना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो यहाँ पे बोला इफ वी अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन व्हिच ऑफ द सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। तो देखो यहाँ पे डेटा है अपने पास, इसको अरेंज किया अपन ने डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो राइट हैंड से अगर सेकंड है तो वो कौन सा है 639। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है 639। क्वेश्चन इजी है, सिर्फ क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, वो भी एक बार देख लीजिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है इफ वी ऐड ऑल द डिजिट्स विद इन द गिवन नंबर then how many numbers does form are divisible by 2। तो अब देखो जो भी नंबर्स है उसमें अपने को कितने ऐड करना है, सभी नंबर्स को एडिशन, मतलब 842 8 प्लस 2 42 मतलब 14, यहाँ पे 15 प्लस 3 मतलब 18। तो हर डिजिट को अपने को क्या करना है यहाँ पे सम करना है। अब सम करने के बाद ऐसे नंबर्स देखना है जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे अगर सम करते हैं तो जिसके नंबर में इवन नंबर होता है वो डिविजिबल बाय 2 है। तो 14 18 10 18 मतलब 4 ऐसे नंबर है जो तो यहाँ पे मोर देन 3 क्या है आंसर है। ओके अब देखो फिर से डायरेक्शन अपने पास 21 से 25 का, मतलब फिर से यहाँ पे क्या आ गई पजल फॉर्मेट आ गई। अब पजल फॉर्मेट का भी मैं सेपरेट वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। ओके तो वो भी वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए। जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियोस मिल जाए। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस है, स्टडी द केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 8%, ओके LMNOPQRS are living in a 4-story building that a ground is number 1 just above the ground floor 2, the topmost floor is top number 7. Okay, each of the floor has 2 flat A and flat B. Okay, flat A floor number 2 is immediately above flat 1 on floor 1. Okay, immediately below the flat A of floor 3 and so on. Okay, in the same way flat B of the floor 2 is immediately, तो यहाँ पे अभी क्या दिया है अपने को flat 1 flat 2 flat 2 दिया है बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है and so on each floor has 2 flat that is flat। अब देखो flat A जो है तो यहाँ पे देखो फ्लोर्स अपने बना लिए flat 1 and flat 2 बराबर। अब यहाँ पे देखो अपने को क्या दिया है कि flat A is just west ऑफ फ्लैट बी, मतलब फ्लैट ए जो है वो वेस्ट है फ्लैट बी। अब देखो यहाँ पे बोला है एल लिव सेकंड 2 फ्लोर बिलो एम, जो एल है वो कहाँ पे 2 फ्लोर, तो एल यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे देखो एम आएगा। फिर उसके बाद बोला है बट बोथ लिविंग इन डिफरेंट नेम फ्लैट, दोनों डिफरेंट नेम फ्लैट्स बराबर है। फिर उसके बाद पी लिव इन साउथ वेस्ट ऑफ ओ, पी जो है वो कहाँ पे है साउथ वेस्ट है ऑफ ओ, हु लिव ऑन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर अगर देखते हैं तो यहाँ पे 1 and 3 है, तो अगर 3 पे अगर है तो साउथ, तो कौन सा बोला है यहाँ पे साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट मतलब ये, तो क्यू यहाँ ओके साउथ वेस्ट बोला है बराबर है। तो साउथ मतलब नीचे आएगा और वेस्ट मतलब पी यहाँ पे है बराबर।
देन उसके बाद बोला है एन लिव ऑन द सेम फ्लोर विथ पी, एन जो है वो पी के साथ सेम फ्लोर पे है, ओके। एम एंड पी लिव इन डिफरेंट न्यू, एम एंड पी जो है वो डिफरेंट न्यू, ओके है। एंड क्यू लिव्स जस्ट अबव द एस फ्लैट, मतलब क्यू जो है वो कहाँ पे अबव है एस फ्लैट। तो यहाँ पे देखो अपनी सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो गया अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट अगर क्रिएट होगी तो इसके जो 5 क्वेश्चन है वो भी क्या करेंगे अपन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, हु लिव ऑन द सेम फ्लोर विथ ओ। तो सेम फ्लोर विथ ओ जो है वो कौन है, यहाँ पे एस है, इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे एस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो, हु लिव जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ आर। तो अब देखो आर यहाँ पे है और नॉर्थ क्या बोला है ईस्ट, ओके। यहाँ पे ईस्ट में तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा नो वन। नेक्स्ट 23, हु लिव जस्ट अबव पी फ्लैट। तो पी फ्लैट के ऊपर जस्ट कौन है, यहाँ पे देखो एल है और इधर आर है, तो यहाँ पे देखो जस्ट अबव अगर देखते तो वो है एल। नेक्स्ट 24, अब देखो यहाँ पे 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक सर्टेन वे एंड हेंस द ग्रुप, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू। देखो एम है, ओ है, एन है, आर है, ये सेम फ्लैट पे है जो बी है, लेकिन ओ जो है सॉरी एम ओ, तो एस जो है वो डिफरेंट फ्लैट पे है, मतलब वो फ्लैट ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। एल जो है वो फ्लैट ए पे है ऑन फ्लोर 2, यस करेक्ट है। एन जो है वो फ्लैट ए पे है, नहीं है। एस जो है वो फ्लैट बी पे है, नहीं है। एम जो है वो फ्लैट ए पे है एंड 4th फ्लोर पे है, यस ये करेक्ट है। एम इज अ फ्लैट ए, नहीं फ्लैट ए पे नहीं है, वो फ्लैट बी पे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वही क्या रहेगा करेक्ट रहेगा, ओके। अब नेक्स्ट जो है देखिए डायरेक्शन से यहाँ पे 26 से 27 का डायरेक्शन दिया है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये जो दिख रहा है ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन दिख रहा है, बराबर है। अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का भी एक सेपरेट वीडियोस में जल्दी ही पोस्ट करूंगा, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी के सभी वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल जाए, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, a person start walking from point A after walking 11 in east direction, okay, to reach the point B। तो देखो अभी A जो है यहाँ से स्टार्ट किया और 11 किलोमीटर कहा गया ईस्ट गया जो D डायरेक्शन है, बराबर। फ्रॉम D पॉइंट टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर यहाँ पे गया जहाँ पे F है। फ्रॉम F he take 2 consecutive turn from 10 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर टू रीच। तो अब देखो यहाँ से उसने 10 किलोमीटर लिया, ओके, और 8 किलोमीटर, तो यहाँ पे कहां तक बैठा हो जी तक, टी एंड जी तक यहाँ तक पहुंच गया वो 10 एंड 8 किलोमीटर से। अब फ्रॉम पॉइंट जी ही वॉक 4 मीटर, यहां से फिर से वो 4 मीटर साउथ गया एंड रीच के पॉइंट, बराबर है। देन उसके बाद फ्रॉम पॉइंट के ही वॉक द सम डिस्टेंस एंड रीच एट एम इन द साउथ ऑफ एफ। तो यहाँ पे देखो के जो अपन ने स्टार्ट किए थे यहाँ पे फ्रॉम के पॉइंट, ओके, फ्रॉम के पॉइंट ही वॉक सम डिस्टेंस एंड रीच पॉइंट एम, ओके, फ्रॉम साउथ। तो यहाँ पे सम पॉइंट मतलब ये 10 किलोमीटर जो ऊपर का डिस्टेंस था वही आएगा, बराबर है। अब देखो फ्रॉम पॉइंट एम ही टेक टर्न राइट एंड वॉक 4 मीटर, यहाँ से गया और 4 मीटर मतलब वो ओ के पास है। फ्रॉम पॉइंट ओ ही वॉक 11 मीटर, बराबर है, एट 8 एंड साउथ पॉइंट ए। तो यहाँ पे देखो साउथ पॉइंट जो है ए, यहाँ पे अपना यहाँ पे क्या हो गई डायरेक्शंस बन गया, बराबर। अब डायरेक्शंस अगर बन गया तो एक के ऊपर से अपने को 2 से 3 क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे तो दोनों अपन सॉल्व कर लेते हैं, ओके। जब भी मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको बनाऊंगा, तो ये जो डाउट्स है आपके ये सारे इसके सारे क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या बोला है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट एन। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट एन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर देखा जाए तो वो कितना है, ये वाला डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जो है वो 7/12 मतलब 11 हो गया, और 11 और ये जो हो गया वो पूरा 12 हो गया, तो 12 माइनस 11 करेंगे तो 1 मीटर। 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो है ए और एन का, ओके। नेक्स्ट 27,
अब देखो यहाँ पे बोला इन विच डायरेक्शन पॉइंट टी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट है, तो यहाँ पे जो एम है और टी है, तो ये डुअल डायरेक्शन ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट है। इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर दिया 28 का। अब देखो यहाँ पे इन गिवन नंबर 43215678 if all digits are arranged in descending order with the number from left to right, then the position of how many digits are remain change same position after the rearrange। तो देखो अगर इसको अपन क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो 98765, तो 5 जो पोजीशन है वो क्या है अपनी एज इट इज है। तो एक ही नंबर यहाँ पे ऐसी है कि जो क्या है सेम पोजीशन है। और ये जो अल्फाबेट टेस्ट या न्यूमेरिक का जो कंसेप्ट है ये भी मैं सेपरेट वीडियो में जल्दी ही पोस्ट करूंगा, क्योंकि इसका पीपीटी मेरे पास बन चुका है। तो जल्दी से जल्दी इसका वीडियो में बना के आपको जल्दी से ही पोस्ट करूंगा, ताकि जो अल्फाबेट और नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली मिल जाए। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन 29 से 34 का डायरेक्शंस दिया है। देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। फिर से पजल फॉर्मेट का क्वेश्चन है, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन और पजल फॉर्मेट के 3 क्वेश्चन तो पक्के हैं। पजल सिटिंग अरेंजमेंट ये दोनों मिला के अपने पास मिनिमम 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो पजल एंड रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सेपरेट वीडियो जो बनाऊंगा वो पूरा देख लीजिए, और इसके पहले के जो मॉक पेपर है वो भी देख लीजिए। ओके, प्लस पीवाईक्यू के मैंने 2023 एंड 22 का भी पेपर ऐड किया है, वो भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 7 पर्सन नेम ABCDEFG born in 7 different months, that is January, March, April, May, September, October in the same year, but not necessary। मतलब यहाँ पे मंथ्स दिए हैं और कुछ पर्सन के नाम, तो अपन ने मंथ डाल दिए डायरेक्ट अपने पास दिए हुए जो जनवरी से अक्टूबर का। ओके, सेकंड जो कॉलम है वो पर्सन का है। अब कौन से पर्सन में क्या कौन बर्न हुआ है ये अपने को देखना है। तो देखो अब बोला है कि 3 पर्सन बर्न बिटवीन F एंड C। F एंड C के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। ओके, F was born in month having odd number day। अब odd number मतलब 31 वाले, तो जनवरी है, उसके बाद मार्च है, अप्रैल, मई आएगा, बराबर है, जुलाई, अक्टूबर ये आएगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो F अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट में डाल देता हूँ तो यहाँ पे जुलाई C में आएगा, बराबर। अब देखो यहाँ पे बोला है A was born before C। A जो है वो बिफोर C है एंड इन द मंथ ऑफ गिविंग इवन नंबर। तो अब इसका जो इवन नंबर है वो है अप्रैल का, तो यहाँ पे A जो है वो अप्रैल मंथ में आएगा। ओके, देन द नंबर ऑफ पर्सन born before A is more than the number of person born after G। मतलब A के पहले जितने पर्सन है उसके डबल जो है उसके बाद वो क्या है, G से है, बराबर है। D was born before E। D जो है वो बिफोर E है, यहाँ पे आ गया, एंड आफ्टर B, और ये यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे मंथ के हिसाब से अपने पर्सन की जो अरेंजमेंट है वो क्रिएट हो गई, बराबर। अब इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो एक एक लाइंस को, एक एक स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करना है और कैसे सिटिंग अरेंजमेंट करना है, ये सारी चीजें मैं सेपरेट वीडियो में जल्दी ही बताऊंगा। ये मॉक पेपर है इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन जो सेपरेट वीडियो बनेगा रीजनिंग का उसमें मैं डेफिनेटली आपको ये बताऊंगा कि इसकी अरेंजमेंट कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, स्टेटमेंट वाइज। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, इन विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग मंथ डी बर्न। तो डी बर्न जो हुआ है वो है मई मंथ में, तो आंसर है मई। नेक्स्ट 30, हाउ मेनी पर्सन वेयर बर्न बिटवीन एफ एंड डी। तो एफ एंड डी में कितने हैं, 2 है, तो आंसर कितने हैं, 2। ओके, नेक्स्ट 31, अब देखो यहाँ पे बोला इफ ऑल पर्सन आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर, देन पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन आर रिमेन अनचेंज्ड। मतलब यहाँ पे A B C D E F G, मतलब 2 पर्सन है, जो B एंड D वाला जो पर्सन है वो एज इट इज है, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अब देखो यहाँ पे 4 ऑफ द अनसर्टेन में हेंस ग्रुप Who among the following does not belong। तो देखो D जो है, D आया पहले, D जो है मई में, D B मार्च, उसके बाद F, ओके, उसके बाद A एंड E। तो अब देखो यहाँ पे B जो है
सॉरी डी जो है वो मई है, मतलब 31 है ये, बराबर है। बी जो है मार्च है, ये भी 31 है। एफ जो है वो जनवरी है, ये भी 31 है। ए जो है ये अप्रैल है, ये 30 वाला है। और ई जो है वो अक्टूबर है, 31 वाला है। मतलब जो ए वाला जो है वही ऑड है, क्योंकि बाकी 31 मंथ 31 डे मंथ वाले हैं, और जो सिर्फ ए है वो 30 वाला है, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 33 है। यहाँ पे देखो क्या बोला, इफ एफ इज रिलेटेड टू डी इज सिमिलर मैनर ए इज रिलेटेड टू जी। मतलब एफ जो है वो रिलेटेड है डी से, और ए जो है वो रिलेटेड है जी से। हु अमॉन्ग रिलेटेड टू सी, तो सी अगर देखा जाए तो सी अगर रिलेटेड है तो वो है बी। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड वन आउट। देखिए ए एफ सी, अब देखो ए एफ सी, ओके, उसके बाद के क्यू एम, के क्यू एम तो कोई है ही नहीं है अपने पास, ओके। उसके बाद एक्स एस एक्स यू, ये भी नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है अरेंजमेंट की, बराबर। ये अपन बाद में मैं बता दूंगा इसका कमेंट सेक्शन में, ओके, या फिर आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन द गिवन वर्ड एक्सेप्शन, ओके, if all vowels are changed to their succeeding letter and all consonants share their preceding letter, okay, to the alphabetical series, thus new word is formed, then how many letters are common in given word to form after hearing? देखो ये जो है ये अल्फाबेट टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, इसका मैं सेपरेट वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा और पोस्ट करूंगा, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनिमम 50 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, ताकि इसकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो वोवेल्स है उसको सक्सेडिंग लेटर लेना है और कंसोनेंट को लेना है प्रीसेडिंग। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन के लिए अपने पास ये आफ्टर अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है, कितने वर्ड्स है, ओ पी, ओके, कॉमन इन बोथ। तो यहाँ पे देखो पी भी है और ओ भी है, लेकिन एफ डब्ल्यू बी एफ है क्या, नहीं है। ओ है, एस है, पी सिर्फ एम है। तो यहाँ पे ओ एम पी ऐसे ही सिर्फ कॉमन वर्ड्स है, बाकी सब क्या है, डिफरेंट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2। तो ये जो रीजनिंग है, ये रीजनिंग के अपने 35 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद अपन न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेपरेट वीडियोस में। इसके बाद ही कंटिन्यू मैं वो वीडियो भी पोस्ट करूंगा, और इसके बाद अपन इंग्लिश के, तो इसके भी अपन पूरे जो 35 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, ओके, डेफिनेटली। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पेपर जो है इंग्लिश का अपन सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। तब तक के लिए